हेलो फ्रेंड्स, दिस इज जसविंदर। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज सैटरडे का दिन है दोस्तों, और सभी बहुत अच्छे से अपने घरों में आराम कर रहे होंगे, मुझे मालूम है। कल दोस्तों हमने प्रॉफिट लिया, जिस तरीके से मैंने आप लोगों को कल वीडियो में भी बताया था और टेलीग्राम चैनल के ऊपर भी आपको जो मैंने बताया था कि आप लोगों को यहाँ पे सेल कर लेना है। और मैंने कहीं 60-70 पॉइंट आपको मिले और वहां पे बुक भी कराया। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप देखें तो लेवल मैंने पहले ही बताया था, तो आप में से किसी ने भी उस चीज को फॉलो किया होगा ढंग से, जो वीडियो के अंदर बताया था, तो उसे दोबारा भी बेनिफिट मिला होगा। मेरा यहां से एग्जिट कराने का सिर्फ एक ही ध्येय था, क्योंकि मुझे ये चीज समझ में आ गई थी दोस्तों कि मार्केट के अंदर फोर्स अपसाइड में ज्यादा है, और हम ट्रेड कहां कर रहे हैं, इंट्राडे के अंदर। करेक्ट। पहले बाइंग बनती है मार्केट के अंदर, उसके बाद सेलिंग बनती है। और हमने एग्जैक्ट दोस्तों 514 का मैंने आप लोगों को स्टॉप लॉस दिया था, ध्यान होगा आप लोगों को, टेलीग्राम के ऊपर लिखा था 498 के आसपास। मैंने बोला था कि भाई यहां पे सेल कर दो, आप निफ्टी को सेल कर सकते हैं, ठीक है। वहां से 425 के आसपास मैंने आप लोगों को बोला भाई बुक कर लो यहां पर, क्योंकि यहां से मार्केट के अंदर थोड़ा सपोर्ट लेने के चांसेस यहां से बन भी गया था। मैं चाहता था आपको लोगों को बाय भी करा सकता था, पर कोई नहीं दोस्तों, प्रॉफिट बुक कर लिया था आपने, काफी है। उसके बाद मार्केट यहां से गिरता है, थोड़ा नीचे की तरफ फिर जाता है। ये मूव में मैंने खुद अपना शॉर्ट किया था और मैंने यहां पे निकल गया था। मुझे समझ में आ गया था कि मार्केट अब यहां से एक बार और पंप देगा, क्योंकि प्राइस एक्शन जिस तरीके से बन रहा है। करेक्ट। उसके बाद मार्केट हाई लगाती है, फिर वही जगह है जहां पे मैंने बोला कि भाई 514 का स्टॉप लॉस लेकर के सेल कर दो। जिसने भी सेल किया होगा उसको बेनिफिट मिला होगा। हालांकि मैंने ये लेवल सिर्फ वीडियो के अंदर ही आप लोगों को बताया था, सेल के लिए मैंने टेलीग्राम पर आप लोगों को पहले ही दे दिया था। और हाँ, इतना चेंज जरूर था कि मैंने एक बात बताई थी आपको कि निफ्टी के अंदर एक पॉइंट है दोस्तों। वो क्या है कि मेरे पास 16,550 का एक लेवल है दोस्तों, ठीक है। वैसे एग्जैक्टली देखा जाए तो 556 का है ये, ठीक है। 556 के बाद इसको 16,650 600 उसके ऊपर भी जा सकता है, पर 600 पर रेजिस्टेंस भी है, ठीक है। तो पक्के वाला जो टारगेट है ना, वो ये है कि अगर इस लेवल को एक्टिव करता है तो ये आएगा। पर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, ये लेवल जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी चल रही है, ये मुझे नहीं लगता है कि ऐसा होगा। अगर ऐसा होता है सुबह मॉर्निंग में मंडे को, उसे कारण भी बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि रेजिस्टेंस जो है ना दोस्तों, आपको एक बात मैं बताया था, मैंने ये ट्रेड तो खुद लिया था, ठीक है, पर मैंने ये ट्रेड अपने आप नहीं लिया। आपने लिया होगा, बहुत अच्छी बात है। क्यों नहीं लिया? क्योंकि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी, पर वो बहुत लेट हो गया था उसे पोस्ट करने के लिए, और उस वीडियो बनाने के चक्कर में मेरा ट्रेड जो था ना वो रह गया। तो दोस्तों, मेरे को क्या था कि मैं इस ट्रेड से कैसे रहा, मैं आपको बताता हूं कि एक तो मैं वीडियो बनाना शुरू कर दिया यहां पर। उस वीडियो के अंदर मैंने क्लियर ये बोला कि भाई यहां पे सेल कर दो, और अगर बाई चांस आप लोगों को मौका मिलता है 535 के आसपास, तो वहां पे सेल करने से चूकना नहीं है। ये मैंने वीडियो के अंदर भी डाला था। वो वीडियो फिर इतनी यहां तक नीचे रेट आ चुका था, तो फिर वो आपके काम की भी नहीं थी, मेरे काम की भी नहीं थी, ठीक है ना। तो इसलिए फिर मैंने वो वीडियो जो था ना, मतलब उस वीडियो को बनाने का दोस्तों कुल मिलाकर के नुकसान ही रहा कि मैं खुद अपना ट्रेड भी नहीं कर पाया। पर आप लोगों को तो बेनिफिट मिला ही होगा, आई एम श्योर इस चीज के लिए, क्योंकि सुबह जो मैंने लेवल्स आप लोगों को दे दिए थे उसके हिसाब से। तो ये 535 530 का लेवल है ना दोस्तों, 525, यहां पे इस पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस इस पॉइंट पर भी है, ठीक है। तो बाय साइड के लिए कौन सा बताया मैंने, 16,556। तो ये भी मैंने कल बताया था कि ये लेवल बहुत बड़ा रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर ये लेवल ब्रीच होता है बाय चांस, एक तो आप सेल की पोजीशन जरूर लेंगे एक बार,
बहुत ध्यान से, और कोशिश कीजिएगा कि ये क्या कहते हैं 9:30 से पहले कोई पोजीशन मत लीजिए कल मंडे को, ठीक है। वो कारण मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फ्लिक अगर देगा ना तो उस फ्लिक के अंदर सुबह सुबह ओपनिंग में आपको ये देखना है कि क्या ये लेवल ये ब्रीच किया है उसने। अगर ये ब्रीच करता है तो एकदम से, क्योंकि सुबह की जो मॉर्निंग में ओपनिंग होगी वो एकदम से हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी समझिए, होना वही है जो लेवल काम करेगा, ठीक है। पर क्या होता है कि एकदम से जंप करके 556 बाई चांस टच कर देता है या दिख जाता है कि भाई हाई लगा हुआ है, तो जंप करके कूदना नहीं है, क्योंकि अगर ये इस टेरिटरी के अंदर बैक मारा तो ये कम से कम यहां तक तो आपको दोबारा से 500 के आसपास बाय करने का मौका मिल जाएगा। अगर ये फ्लिक करके मॉर्निंग में एकदम से ऊपर का लेवल दिखाता है तो उस कंडीशन में मैं ये कह रहा हूं कि एकदम से बाय में जंप नहीं कर लेना है, क्योंकि आपको यहां पे रेजिस्टेंस है ये आपको ही पता है। तो हो सकता है कि मार्केट 15 मिनट रुके ही ना वहां ऊपर और वो नीचे की तरफ आए, तो आपको आराम से ये जो रेजिस्टेंस फिलहाल बना हुआ है यही सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों। मैं इसको डिलीट कर देता हूं। ये जो रेजिस्टेंस बना हुआ है ना, ठीक है, इस पॉइंट को नोट करके रख लेना, यही आपका पहला सपोर्ट है और दूसरा सपोर्ट ये वाला है मेन, अगर मार्केट ऊपर खुलती है, यानी कि 404 के नीचे, करेक्ट। तो आप लोगों को क्या करना है कि यहां के आसपास अपना प्राइस एक्शन कुछ बनेगा तो मैं हूं ही आपके साथ में, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि 16,556 अगर गलती से दिख जाता है सुबह सुबह तो एकदम से ऐड करने की गलती नहीं करनी है, 50 पॉइंट उसे नीचे आने दीजिए सिर्फ उसी कंडीशन के अंदर, ठीक है। तो ये तो बात आपको समझ में आ गई। सेकंड, बाय चांस उस 9:15 से लेकर के 9:30 पौने 10 के बीच में आप लोगों को 9:30 बजे अगर ये लगता है कि भाई उसने 556 का लेवल टच नहीं किया और 16,535 के आसपास मार्केट रेंग रहा है या 20 के आसपास है, तो तुरंत एक बार शॉर्ट मार देना, स्टॉप लॉस ये जरूर ले लेना, ठीक है। बस इतना ही है ना दोस्तों, ठीक है। तो ये ट्रेड आप कल कर सकते हैं। बेस्ट ट्रेड तो ये रहेगा कि मार्केट अगर इसको टच कर देती है, सॉरी 556 को टच नहीं करती है और इसके नीचे दोबारा से होल्ड हो जाती है, ये जो लेवल मैंने आपको बताया। सेल तो दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूं, सेल होगा तो बिल्कुल ऊपर 535 के आसपास, स्टॉप लॉस ये, ठीक है। और सबसे खतरनाक सेल जो है ना वो ये 404 के नीचे है, ठीक है, 16,404। इस लेवल को टच करेगी तो 600 तक जाएगी, और मैंने आपको बताया है कि 600, एक मिनट दोस्तों वो भी देख लेते हैं, 600 पर भी रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मार्केट के अंदर रेजिस्टेंस बहुत सारे बने हुए हैं, इतने आराम से एकदम से काट करके नहीं जाने वाली है, और नीचे के टारगेट हमारे पेंडिंग है दोस्तों, वो आने हैं, उसको आपको ही पता है। पर मैंने जो वीडियो के अंदर आपको बताया था फ्राइडे सैटरडे को वीडियो जो बनाई थी, जब यहां पर हम लोग तो यहां से सेल में है दोस्तों, मैंने क्या कहा था, जो यहां पे सेल किया हुआ है वो इस रेंज के आसपास एक बार बुक कर लेना है, ठीक है। ये बताया था, वो ये बताया था मार्केट यहां पे कंसोलिडेट करेगी, तो ये लोगों का ये काम है इसका, ये यहां से ऊपर खुलेगी या यहां खुलेगी, फिर लोगों को फंसाएगी, फिर नीचे जाएगी या ऊपर जाएगी, ठीक है, वो उसका काम है। पर वो अपनी डेस्टिनेशन जो नीचे की है ना, उसको पूरा करने के लिए उसको कुछ पैटर्न्स और भी पूरे करने होते हैं, जिसके लिए वो यहां पर है। तो एग्जैक्टली ये यहां पे अगर लाइन खींची जाए तो यहां पर स्पोर्ट के ऊपर ही इसने लिया है, ठीक है। तो यहां से अब मैंने बड़े टाइम फ्रेम पर लिया है इसको, तो आपको समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। एक तो ये जो लेवल है दोस्तों 545 भी 550 भी, ये रेजिस्टेंस बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया है, यहां पे अगर मार्केट मिलती है तो बहुत अच्छा होगा, आप सेल कर सकते हैं। और इस एरिया पे 540 को टच करने के बाद अगर इसके नीचे 490 के नीचे घुसने को कामयाब हो जाती है, यानी कि 16,556 आता ही नहीं है
और कामयाब होने के बाद यहाँ पे सस्टेन करना शुरू कर देती है इसके नीचे, तो आप ये यकीन मान लेना कि मार्केट नीचे की तरफ चल पड़ेगी। ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी की बात बताऊं मैं आपको, तो दोस्तों यूएस की जो मार्केट है वो खुद रेजिस्टेंस के ऊपर खड़ी हुई है। चलिए उसको भी देख लेते हैं। ठीक है, आपको उसका भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपको मिल जाएगा कि मार्केट के अंदर एक्चुअली क्या होने वाला है। दोस्तों डॉ जोन्स के अंदर 35,213 ये बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। ठीक है, जिस तरीके से बैंक निफ्टी के अंदर था ना कल कल उस तरीके से ये लेवल बहुत बड़ा है, ये छोटा लेवल नहीं है। ठीक है, डॉ जोन्स के अंदर ये फ्यूचर का चार्ट जरूर है, तो फ्यूचर के चार्ट से चलते हैं सुबह मॉर्निंग में। तो मैंने तो एक वीडियो दोस्तों ये भी बनाया था कि अगर बाई चांस मैंने यहाँ पे इस जगह पर ये वीडियो भी बना करके रखा हुआ था कि यहाँ पे सेल करना है, यहाँ पर अगर और यहाँ पर सेल करना है, स्टॉप लॉस ये रहेगा, और मार्केट अगर यहाँ से रिफ्लेक्ट करे डाउन साइड में जाएगी तो बहुत नीचे जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है दोस्तों, देखना आप ये किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। 35,210 का लेवल, इसके ऊपर सिर्फ 250 का स्टॉप लॉस ले लो, 40 पॉइंट का बस। ठीक है, इतना ही चलने वाला है, ये इतने आसानी से टूटने वाला नहीं है। मार्केट इस तरीके से यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाएगी, या फिर ये बन चुका है प्राइस एक्शन, और अगर ये नीचे की तरफ खुलता है तो फिर ये इस तरीके से ऐसे ऐसे करके नीचे जाना शुरू कर देगा, या फिर इतना कर सकता है कि ये एकदम से सुबह ओपनिंग में मंडे को यहाँ पे झटका दे और फिर नीचे। तो ये इतना स्ट्रॉन्ग है और मैं इस लेवल के लिए बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हूं दोस्तों। ठीक है, पर हम लेवल्स पे ही ट्रेड करते हैं, छोटे से स्टॉप लॉस से ट्रेड करना है। यहाँ पर भी हम तो ट्रेड नहीं करने वाले, पर इससे पूरा चांस मुझे जो दिखाई दे रहा है ना, हम बुलिश नहीं है मार्केट के अंदर। निफ्टी के अंदर बिल्कुल फुल पावर बैठी हुई है, वो एकदम से हर नीची जगह के ऊपर उसमें बाइंग उठ करके आ जाती है, बिल्कुल है। पर हमारे लेवल्स नीचे के बचे हुए हैं, तो इसलिए हम उसके लिए पोजिशनली बुलिश में एंटर नहीं रह सकते हैं। ठीक है ना, और कोशिश मैं यही बोलूंगा दोस्तों, जो आपने पोजीशन नेक्स्ट मंथ की किसी ने कॉल पुट में ली है, तो हमेशा मैंने आपको एक चीज बताई है कि पोजीशन को लीजिए, जैसे कॉल अगर आपने पुट अगर शॉर्ट कर रखी है, शॉर्ट करके सेल करके कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर मार्केट एक ही रेंज के अंदर रहती है ना, ठीक है, तो आपको प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाएगा उसमें। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर आप वो ट्रेड कर सकते हैं, प्रीमियम का बेनिफिट मिल जाएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूं। और बाई चांस आपके अगेंस्ट मार्केट चलती भी है, तो उस कंडीशन के अंदर कुछ लेवल्स वगैरह को फॉलो करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, अब हमने पोजिशनली अगर शॉर्ट किया हुआ है, तो मैं तो ये सोच के शॉर्ट करके रखता हूं पुट को कि मैंने फ्यूचर को शॉर्ट किया हुआ है, तो फ्यूचर के अंदर 200-300 पॉइंट कोई बड़ी बात नहीं है ऊपर नीचे होना। ठीक है, पर उसके अंदर प्रीमियम का जो बेनिफिट होता है वो सारा का सारा हमें मिल जाता है। फास्ट ट्रेड जो भी होते हैं, जैसे कि मैं इंट्राडे का ट्रेड करता हूं या आप लोगों को देता हूं, 50-60 पॉइंट का होता है, आपने फास्ट लिया इंट्राडे, खत्म कर दो उसको, उसके अंदर नेक्ड कॉल पुट के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है ना, पर जो पोजिशनल ट्रेड होते हैं उसके लिए कभी भी इस तरीके की काम ना करें। दोस्तों आज मैं कुछ स्ट्रेटेजीज जो है ना आप लोगों के सामने शेयर करने वाला हूं कि कौन से स्टॉक्स के अंदर आज शाम को आपको वीडियोस मिल जाएंगी या कल सुबह मिल जाएंगी, कौन से स्टॉक्स के अंदर आप ऑप्शंस को सेल करके चल सकते हैं, किस तरीके की सिचुएशन के अंदर। ठीक है ना, तो आपको बहुत बड़ा बेनिफिट उसमें मिलने वाला है, तो वो मैं आप लोगों को शाम को जरूर वीडियो बनाऊंगा। और कुछ टेक्निकल चीजों के ऊपर भी मैं वीडियो बनाने वाला हूं, प्राइस एक्शन के ऊपर भी आपको सिंपल तरीके से जो आपको समझ आ सके वो चीजें मैं बताने वाला हूं। तो दोस्तों आप अच्छे से उसको ढंग से देख लीजिएगा। निफ्टी का मैंने पूरी कोशिश की है दोस्तों आप लोगों को समझाने की। ठीक है, उसके साथ ही मैंने डॉ जोन्स का ही बताया आपको कि यहां से इतने 3 दिन डाउन साइड रहने के बाद उसको 200 पॉइंट की रिकवरी कर ली, तो कोई उसने तीर नहीं मार दिया दोस्तों। ठीक है, उसकी अगर आप देखें तो उसने बहुत ज्यादा ऊपर से डाउन साइड दिखाया है। और शाम को मैं जो चीज सिखाऊंगा उससे तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ऐसी चीज सिखाऊंगा दोस्तों आपने कहीं देखी भी नहीं होगी। ठीक है ना, तो उसका वेट कीजिएगा जरूर। ठीक है, तो आप देखिए ये
मैंने बताया था कि ब्लू पिंक वाली लाइन है उसके अंदर अंदर घूमता रहेगा, ये इस तरीके से ही बोला था ना मैंने, ठीक है ना, ये यही मूवमेंट रहेगी। मेरे को ये तक अंदाजा था कि मार्केट का लो यहाँ पे लग चुका है, तो ये नीचे की तरफ जा चुका है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है, बिल्कुल पॉजिटिव चीज है, मान लिया इस बात को कि पॉजिटिवनेस में आ रहा है, पर यहाँ पे रेजिस्टेंस है दोस्तों इस जगह पर, ठीक है। तो हमें उसी तरीके से ट्रेड लेना है जिस तरीके से सिचुएशन बनाती है। अगर हम इसको डेली चार्ट्स पर लें, ठीक है दोस्तों, तो डेली चार्ट्स के अंदर इसने यहां पर मैंने आपको पहले, क्योंकि अब तो मैंने लाइंस हटा दी है, यहां पे एग्जैक्टली मैंने यहां तक भी लेवल बताया हुआ था, और हम इसको देखो कहां से कहां तक ले आए, तो क्या निफ्टी को नहीं ला सकते हैं? तो दोस्तों फॉलो कीजिए सिस्टम के हिसाब से, कोई ऐसी बात नहीं है, मार्केट के अंदर उतार चढ़ाव सभी होते हैं, इंट्राडे के अंदर जो ट्रेड ले उसको पोजिशनल थोपने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको बताया था दोस्तों, जो पक्का टारगेट है ना निफ्टी का, जो मैंने आपको बताया है 650 के ऊपर 600 का, तो एक नीचे का लेवल भी नोट कर लीजिए। इतने लास्ट में इसलिए बोल रहा हूं, मुझे भी तो पता लगे ना कितने लोग वीडियो को थोड़ा सा देख करके छोड़ देते हैं दोस्तों। 300 ये आपको मैं बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा मेरे दिमाग में कंफ्यूजन है, वो क्लियर करूंगा फिर आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। बैंक निफ्टी के ऊपर बनाने वाला हूं दोस्तों, वो भी शायद कल या आज मिल जाएगी शाम तक आपको, ठीक है। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, निफ्टी के बारे में मैंने आपको बताया। निफ्टी के अंदर लेवल वाइज भी जो लेवल्स हम फॉलो करते हैं उसमें 556 का 557 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो वो लेवल क्लिक करेगा तो पक्के वाला जो टारगेट है हमारा वो भी पक्का आएगा, पर उसको बाय कहां करना है? डिप मिलेगा तो ही बाय करना है, ठीक है ना, क्योंकि रेजिस्टेंस भी है 544 542 पर। तो फ्लिक करके एकदम से अगर वो क्या कहता है विक बना देता है, तो उस कंडीशन के अंदर भी तो हो सकता है कि नीचे की तरफ रुक गिरे ही ना मार्केट, ठीक है, सॉरी एकदम से नीचे आ जाए मार्केट उसको टच करने के बाद। तो जब तक 100 पॉइंट का टारगेट ना मिले तो हमें फायदा क्या है उसमें, पक्के वाले टारगेट में ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। थैंक यू दोस्तों।